जी बेटा, सबसे पहले हम मर्जर है। मर्जर क्या है और कह रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। सही है बेटा। तो सबसे पहली बात है, आपको पता है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चीजें लिखी हुई होती हैं। तो जब मर्जर होता है तो हम अकाउंट्स को अपडेट करते हैं। ठीक है बेटा। तो पहले हम अकाउंट्स को अपडेट कर देते हैं, रिवैल्यूएशन का फैक्ट लेकर आते हैं। सबसे पहली बात है, रिवैल्यूएशन ई का बन रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट यहां पर आएंगे, नेगेटिव इफेक्ट यहां पर आएंगे। ठीक है भाई। तो देख लगते हैं, ये रहा 45, 45 से हो गया 55। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। कितना पॉजिटिव इफेक्ट है भाई? 10,000 का पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव इफेक्ट इधर लेकर आ गया 10,000। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 7,500 से 800 हो गई, ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है। कितने से? 500 से बढ़ गई आपकी इन्वेंट्री। और बस एसेट्स में रिवैल्यूएशन इतनी ही है। तो टोटल जो रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 10,500। ठीक है। अब हम इसके कैपिटल के अकाउंट को, जो ई का कैपिटल का अकाउंट है, उसको हम अपडेट कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? देखो, इसका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 60,000। अब ये जाहिर सी बात है पुरानी फिगर्स के हिसाब से दिया हुआ है। जब हमने रिवैल्यूएशन की तो गेन हो गया, गेन की वजह से इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? बढ़ गया 10,500 से। अब क्योंकि पुराना बिजनेस होता है उसमें गुडविल तो रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन जब मर्ज हो रहा होता है तो गुडविल, जाहिर सी बात है, एक रनिंग बिजनेस है और रनिंग बिजनेस के कस्टमर्स बने हुए हैं, उसकी इनकम हो रही होती है, उसकी रेपुटेशन होती है, तो उसकी गुडविल भी आती है। तो गुडविल आपके कैपिटल को बढ़ाएगी। कितने से बढ़ाएगी? 10,000। तो जो आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में पार्टनरशिप के, वो कितना ट्रांसफर हो रहा है? 80,500। ये आपका बन गया ई का। अब बिल्कुल ऐसे ही एफ का होगा। पहले हम एफ की रिवैल्यूएशन, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। देख लो भाई, 1,10,000 से 1,15,000, यानी कि ये तो पॉजिटिव हो गया 5,000। फिर इन्वेंट्री कितनी है? 11,500 से 10,000, ये तो नेगेटिव हो गया इन्वेंट्री। कितने से कम हो गई इन्वेंट्री? 1,000। तो ओवरऑल इसका गेन कितना आ जा रहा है? 4,000 आ रहा है। तो सेम ऐसे ही एफ का जो कैपिटल अकाउंट है, वो ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 1,20,000 दिया हुआ है। इसमें गेन कितना आएगा? गेन आएगा 4,000। और गुडविल कितनी है? गुडविल आपकी 6,000 है। तो बेटा ट्रांसफर कितना हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है 1,30,000। अब ये आ गए आपके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। ई और एफ, इनका ट्रांसफर बताओ जो वहां से हो रहा है वो कितना हो रहा है? ई का हो रहा है 80,500 और एफ का हो रहा है 1,30,000। अब कहेगा कंबाइन करने के बाद गुडविल आपके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी, इसका मतलब है गुडविल राइट ऑफ होगी। और जो कंबाइंड गुडविल राइट ऑफ होगी वो नए रेशो से होगी। ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात ये बताएं, क्या आपको वो दिया हुआ है कितने रेशो में वो होगा? दे एग्री टू मर्ज देयर टू बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। पहले तो आप गुडविल को कंबाइन करोगे। ये रही 10,000, ये रही 6,000। 10 प्लस 6 16,000। अब ये कंबाइन हो गए। अब ये राइट ऑफ होगी नए रेशो से। नए रेशो क्या है? इक्वली। तो कितना होगा इक्वली? 8,000, 8,000। तो ये इनका जो कैपिटल बैलेंस है वो कितना आ रहा है? 72,500 ई का आ रहा है और 122,000 एफ का आ रहा है। ठीक है बेटा। अब हम इसकी क्या बना लेंगे? फाइनेंशियल पोजीशन दोनों को मर्ज करके बना लेंगे। उसमें वो हमने यहां से उठा के वहां जो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लें भाई। ये देख लें भाई। नॉन करेंट एसेट 55,115, 55,115, इन्वेंट्री 8, 105, 8। इस तरह से हमने सब चीजों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। सेम ऐसे ही कैपिटल जो थे डाल दिया। तो ये आपकी बैलेंस शीट बन गई है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ लूं। 12 मार्क्स की थ्योरी है। ओए होए,
डिस्कस द बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ द मर्जर टू ईच पार्टनर, जस्टिफाई और आंसर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। ठीक है, आप देख लेते हैं भाई। एवरेज प्रॉफिट अर्न, यानी कि ये एवरेज हर साल इतने अर्न करता था और एफ हर साल 40,000 अर्न करता था। और द बजटेड प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग इज 1 लाख। चलो एक हाफ हाफ हो रहा है, तो 1 लाख का इसको मिल रहा होगा 50,000 और इसको भी मिल रहा होगा 50,000, यानी कि इसके लिए तो ये नेगेटिव हो गया और इसके लिए पॉजिटिव हो गया। खैर, फिर ये क्या कह रहा है कि 3 ईयर में 10% से प्रॉफिट कम होता रहेगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ, मतलब प्रॉफिट मजीद कम हो रहा है। चले अब देखते हैं 12 मार्क्स का मैंने कैसे इसको मैं इस तरह से लिखा है कि आपको मार्किंग भी पता चल जाए। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट किया फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। पहले क्या कह रहा है, AS profit are shared equally, both E and F would receive 50,000 in the year 1। ये इसमें 1 मार्क आपको यहां मिल गया, सही है। सेकेंड ईयर प्रॉफिट होगा 90,000। 90,000 का मतलब क्या हुआ, 10% से कम है ना, तो इसको मिलेंगे 45 और इसको भी मिलेंगे 45। ये मजीद पॉजिटिव है और ये मजीद नेगेटिव हो गया। चलो भाई, तीसरे ईयर 81,000, ये अब होगा 40,000। मतलब ये जो एफ है ना, ये तो कुछ भी हो उसका बेहतर ही हो रहा है और ई का नेगेटिव हो जा रहा है। देखो यही बात कर रहा है, ई इज वर्सन ऑफ थ्रू आउट द पीरियड, इसमें 1 मार्क मिल गया। ठीक है, फिर आप एफ की बात करते हैं। एफ बेटर ऑफ है 1 to 3 ईयर्स में, क्योंकि उस पिछला जितना मिल रहा था ना 40,000, उससे तो ज्यादा कर रहा है, लेकिन चौथे साल में उसका अगर यही रहा ट्रेंड तो मसला हो जाएगा। फिर कह रहे हैं एफ ने लेकिन कैपिटल भी तो ज्यादा लगाया, 1 मार्क इसका मिल जाएगा, लेकिन उसको हाफ प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल ये जो मर्जर है ना, ये जो आपका मर्जर आया हुआ है, ये ज्यादा बेनिफिट एफ के लिए ही है। देख लो आप, क्योंकि ये आ गया, द मर्जर इज मोर बेनिफिशियल फॉर एफ नॉट ई। क्योंकि देखो वो तो 40,000 कमा था, तो वो 3 साल 40,000 से बेहतर ही किया है, तो ये मैंने बात लिखा तो मजीद 1 पॉइंट मिल गया। फिर साइनर्जी फ्रॉम पार्टनरशिप विल मेक इट मोर एफिशिएंट। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब इसका पॉजिटिव थ्योरेटिकल भी नॉन फाइनेंशियल भी कह लें कि साइनर्जी जो है वो उसको फ्यूचर में ज्यादा एफिशिएंट बना देंगी पार्टनरशिप करने से। इन सब नॉन फाइनेंशियल चीजें, आपकी वर्कलोड भी क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। द प्रॉफिट्स हैड नॉट बीन मेंटेन्ड बाय द सोल ट्रेडर फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। मतलब दोनों सोल ट्रेडर यानी कि पार्टनरशिप ने, यानी कि दोनों जो मर्ज हो रहे हैं, इन्होंने अपने प्रॉफिट को मेंटेन नहीं किया और सारा आप देखो कि कंसिस्टेंटली वो कम होता जा रहा है। तो दे हैव टू टेक सम एक्शन ताकि इस ट्रेंड को तो रिवर्स कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बताया है कि कैसे उसने किस किस पॉइंट पे आपको मार्क्स मिला है, और कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा।